समय हम मौजूद हैं सिलवानी तहसील के ग्राम बमोहरी में। बमोहरी के अखंड दिगंबर जैन मंदिर पर मौजूद हैं, जहां पर जैन समाज के कुछ लोग यहां पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। विश्व वंदनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आचार्य भगवंत को मरणोपरांत यहाँ पर भारत रत्न दिया जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे और यहाँ के समाज के लोगों के विचार जानेंगे कि आखिर उनकी आचार्य श्री के प्रति क्या भावना है और वो केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ जैन समाज के संरक्षक श्री राजन जैन जी। हम उनसे जानते हैं कि आचार्य भगवंत के बारे में उनके क्या विचार है। जैन साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आचार्य भगवंत की जो मांग चल रही है भारत रत्न दिया जाए, इसमें आपके क्या विचार है? हमारे ये विचार है कि मरणोपरांत आचार्य श्री को भारत रत्न दिया जाए और मोहन जी से, मुख्यमंत्री जो है हमारे मोहन जी मध्य प्रदेश के, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो मोदी जी के पास इस बात के प्रेरणा दें उनको कि आचार्य श्री को भारत रत्न दिया जाए। और सबसे पहली बात तो ये कि मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ मरणोपरांत कि आज हमारे बीच में वो है नहीं आचार्य श्री, और उनके लिए अगर ये भारत रत्न की उपाधि मिलती है तो भारतवर्ष की जैन समाज के लिए ये एक भारत के गौरव का विषय होगा, गौरव का विषय होगा। इसलिए मैं और यहाँ बमोहरी जैन समाज की तरफ से ये मांग करता हूँ। जैसा आपने कहा है, आचार्य श्री को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल यादव जी की तरफ से केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव पहुंचाया जाए। हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे साथ एक कोषाध्यक्ष जी हैं जैन समाज के। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज। जय जिनेंद्र। सबसे पहले आपका नाम है? विवेक जैन जी। बहुत सी यादें, बहुत सी बातें मध्य हमारे छोड़ गए, वर्तमान के वर्धमान हमें अकेला छोड़ गए। वास्तविकता में आचार्य भगवान के जाने से जैन समाज को नहीं अपितु पूरे भारत को और सर्वधर्म समाज को बहुत दुख है। यह दुख माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, पूरे भारत वर्ष में राजनीतिक सब दलों को है। मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से एक निवेदन है कि ऐसे राष्ट्रीय संत आचार्य भगवान विद्यासागर जी को समाधि उपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इसी पर हम चर्चा करते हैं। एक और शख्स हमारे साथ समाज के यहाँ पर हैं, हम उनसे जानते हैं कि आचार्य श्री को लेकर, भारत रत्न को लेकर उनकी क्या भावना है। आपको बहुत बहुत स्वागत है आवाज में। आप इस समय में क्या कहना चाहेंगे? जय जिनेंद्र। अमित कुमार जैन। मैं चाहता हूँ मरणोपरांत आचार्य श्री को भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरी भी यही मांग है कि मोदी जी और मोहन जी से यही मांग है कि आचार्य श्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, एक और समाज के प्रतिष्ठित हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस भाव को लेकर उनकी क्या भावना है। आपको बहुत बहुत स्वागत है भाई। सबसे पहले आपका नाम? जय जैन सभी लोगों के लिए। मैं दीपक जैन बमोहरी समाज से हूँ। और रही आचार्य भगवान की बात, आचार्य भगवान सभी आप बोलें तो आचार्य भगवान कहें कि समाधि हो गई है, तो आचार्य भगवान की समाधि तो हो गई है, परंतु वो यहाँ से गए नहीं है। हम लोगों के हृदय में अभी भी विराजमान है। लगता नहीं और विश्वास भी नहीं होता कि आचार्य भगवान की समाधि हो गई है। और अभी भी शोक की लहर चल रही है। सभी लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आचार्य भगवान, जो कि लगता नहीं था कि अभी इस समय उनके लिए समाधि होगी। और रही कहे तो उससे बात कि आचार्य भगवान को भारत रत्न की उपाधि से दिया जाए। आचार्य भगवान को समाधि होने के पश्चात पूरे देश की मांग चल रही है। मेरी मांग नहीं, सभी देश की मांग चल रही है, सभी धर्मों की मांग चल रही है कि आचार्य भगवान को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय अधिवेशन में आपने भी आचार्य भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और जेपी नड्डा जी ने भी वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी।
और सभी लोगों ने वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उसी अधिवेशन में मैं चाहता हूँ कि आचार्य भवन को वहीं से राष्ट्रीय अधिवेशन से ही भारत बंद की घोषणा की जाए। नमः जय जनक। मैं चर्चा करता हूं और जानता हूं समाज के एक और युवा हमारे साथ हैं, उनकी क्या भावना, उनके क्या भाव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम में। सबसे पहले आपका नाम। मेरी भावना ये है कि आचार्य श्री सारे रूप से चले गए, परंतु उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा और सदैव हमारे साथ था। आज पूरे भारतवर्ष में जो लहर चल रही है कि आचार्य श्री जी को भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित करना चाहिए हमें। यह मुनि 108 सुधा सागर जी ने भी बोला कि आचार्य श्री जी के संस्कारों को आज संस्कृति में बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी पूरा देश जानता है, चाहे वह राजनीतिक दल हो, चाहे वह मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सभी लोग हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि उनके जो संस्कार थे वो पूरे देश के लिए एक बदलाव की लहर ला सकते हैं। तो उनके संस्कारों को आज संस्कृति में लिखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्तमान और भविष्य के पीढ़ी को काफ़ी लंबे उस पर लेके जाएंगे। और मैं यही मांग करता हूं मोदी जी से और मुख्यमंत्री जी से कि वह भारत रत्न की उपाधि से आचार्य श्री को सुशोभित करें। धन्यवाद। हमारे साथ एक और चर्चा करने के लिए समाज के युवा यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनकी भावना और भाव जानते हैं। क्या आप आएंगे और अपनी भावना बताएंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीम में। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? जय जैन। मैं पंकज जैन। मैं मोहन जी और मोदी जी से यही आग्रह करूंगा कि आचार्य श्री को भारत रत्न से सुशोभित किया जाए। बहुत अच्छे। जैसा कि आपने सुना है, ये मुहिम सिलवारी से शुरू हुई है, अब बमोहरी पहुंची है। पूरे मध्य प्रदेश में ये मुहिम चलाई जाएगी और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जैन समुदाय विश्व वंदनीय आचार्य गुरुवर को भारत रत्न देने की मांग कर रहा है। और क्यों ना करें, विश्व वंदनीय आचार्य गुरुवर विद्या